हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड को। यानी आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो जो मैं पॉइंट आप लोग को बताती हूँ उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और देखिए, आप लोग अगर अच्छे से तैयारी अभी से करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से लिख कर आएंगे और अपने नंबर भी अच्छे प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, परिभाषा क्या है एवं उद्देश्य क्या है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो जब इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोग क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा लिखना होगा, अर्थ लिखना होगा, इसके टाइप कितने हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो ये सारे पॉइंट आपको अपने कॉपी में मेंशन करना होगा, जिससे कि आप लोग को जो कॉपी एग्जामिनर चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगे कि ये बच्चा पढ़कर ये सारे पॉइंट को इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। देखिए, अनुसंधान एक सौउद्देशीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान को संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। तो देखिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए अनुसंधान कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्तियों को करना पड़ता है। शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए और व्यवहारिक रूप से वंचित परिवर्तन करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी शोध कार्य या अनुसंधान की आवश्यकता है। देखिए, एक नज़र इस पे भी डाल लीजिएगा आप लोग। इस दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य होते हैं वह शिक्षण के सिद्धांत पक्ष को सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किंतु शिक्षा की क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष में अनुसंधान कार्य से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता है अनुभव किया गया है जिसके फलस्वरूप विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सके और विशिष्ट स्थिति में परिवर्तन और सुधार किया जा सके। इन विचारों के फलस्वरूप क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षक के सामने जो भी समस्याएं आएगी उसके समाधान के लिए ये क्रियात्मक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के कार्य पद्धति में विकास करने का एक सबल साधन है। इसके माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा तथा विद्यालय के समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा का उत्तम बनाना है और शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाना है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है जो ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। तो सीधा इसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि ज्ञान के खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इससे ज्ञान में वृद्धि किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। वास्तव में यह निरंतर, गहरी तथा सौदृश्य प्रक्रिया है जो सत्य की खोज करती है, साथ ही साथ उसका लक्ष्य उन्नति एवं उत्तम करने में सहायता है। अतः कहा जा सकता है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा सदुस्य किया है जिसका प्रमुख ध्येय ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना, सत्यता की पुष्टि करना तथा नए तथ्यों, सत्यों एवं सिद्धांतों का निर्माण और प्रतिपादन करना होता है। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य शिक्षण नियमों तथा उनकी पुष्टि करना होता है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। तो देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इसमें से 2 से 3 मनोवैज्ञानिक के नाम याद करके जाइएगा
और जो मनोवैज्ञानिक ने अपने मत को प्रस्तुत किए हैं उसको भी याद करके आप लोग ज़रूर जाइएगा, जिससे कि आप लोग को जब आपके सामने आए क्वेश्चन की क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखिए तो आप लोग को इनको उसमें आप लोग को लिखते समय मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 लिया है, लेकिन आप 2 से 3 याद कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्न है। तो देखिए मैकग्रेथडे के अनुसार इन्होंने क्या क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कहा। तो और देखिए कोष्टक में आप लोग ज़रूर बंद कीजिएगा, ये भूलिएगा मत। जब आप किसी के मत को प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं तो हमेशा ये 2 पॉइंट कोष्टक में आप लोग को बंद करना होता है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। स्टीफन एवं कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। देखिए मुनरो का क्या मत था। मुनरो के अनुसार अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझाव की पुष्टि तथ्य द्वारा की जाती है। मौले के अनुसार देखिए शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती है। मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान होता है। शिक्षा में साधारणता क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसको ले आने का उद्देश्य क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी क्रियात्मक अनुसंधान की। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। तो देखिए विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना। तो ये आप लोग को रटना क्या है, इसमें आप लोग को क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जब लिखेंगे तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना था, ज्ञान में वृद्धि करना था, शिक्षकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुण का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला देखिए क्या है, विद्यालय की कार्यकर्ता में कार्य कौशल का विकास करना। अगला है शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। रूढ़िवादिता मतलब किस लड़का या लड़की किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव होना, ये रूढ़िवादिता होता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, छात्रों की निष्पत्ति स्तर को ऊँचा उठाना, यानी बच्चे की ज्ञान को ऊँचा उठाना। तो ये इसका उद्देश्य था। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, इससे लाभ क्या है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जिनसे उन स्टूडेंट को भी हेल्प मिले। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।